बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 1 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं सुर्ख क़यामत। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया मुसन्निफ ज़हीर अहमद। ये किताब आपके लिए बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 03332495 और कॉल नंबर 03002919 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। ये किताब 816 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 1 सफ़ा नंबर 1 से। हाउस नंबर इमरान सीरीज सुर्ख क़यामत। मुसन्निफ ज़हीर अहमद। मोहतरम कारीन, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नया नावल सुर्ख क़यामत आपके हाथों में है। अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार ये नावल मुकम्मल हुआ और आपके हाथों में पहुंच गया। ये नावल मेरे अब तक लिखे हुए इमरान सीरीज के तमाम नावलों से ज़हीम है। नावल की सिचुएशंस ऐसी थीं, किसी करवट बैठ ही नहीं रही थी, इसीलिए कलम रो के बगैर मैं खुद भी इस नावल के बहाव में बहता चला गया। अब ये नावल आपके हाथों के साथ आपको पता नहीं अपने साथ कहां बहाल कर ले जाता है। इसका पता तो आपको नावल पढ़ने के बाद ही चलेगा। आप जिस तरह मेरे नावल को पसंद करके मुझे पजीराई पहुंच रहे हैं, इससे मेरा हौसला और जुनून बढ़ता चला जा रहा है और मैं मुसलसल आपके लिए लिखने में मसरूफ रहता हूँ। इस बार आपकी खिदमत में सुर्ख क़यामत जैसा अज़ीमुश्शान खास नंबर पेश कर रहा हूँ। इसके कुछ ही अरसे बाद मेरी पेशरफ्त गोल्डन जुबली नंबर की जानिब होगी, जो जाहिर है इस खास नंबर से कहीं बढ़कर ही अछूता और मुनफरिद होगा। गोल्डन जुबली नंबर के बारे में आपको ये बताता चलूं कि इस नावल में इमरान, कर्नल फरीदी और मेजर प्रमोद एक साथ जलवागर होंगे और जहां ये तीनों बड़ी हस्तियां एक साथ जमा हो जाएं, वहां नावल हशर सवानियों से मुज़य्यन होगा। इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। मेरे नावलों में सवाल और जवाब के सिलसिले को बेहद पसंद किया जा रहा है और इस सिलसिले में हर नए आने वाले नावल में दिए गए सवालात आप बजरिया खत, बजरिया ईमेल और बजरिया SMS इंतहाई शौक और ज़ौक़ से देते हैं, जिससे मुझे ही नहीं इमरान और उसके साथियों को भी इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि उनके चाहने वाले किस कदर ज़हीन है। साहब का नावल पावर ऑफ फैक्ट्स 2, उसमें सफदर ने जो सवाल पूछा था वो ये था कि एक मछेरा जो समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था, उसको एक बोतल मिली। उस बोतल पर काट लगा हुआ था। मछेरे ने बोतल पकड़ी और उसने बोतल का कार्क खोला तो अचानक बोतल से एक जिन निकल आया। मछेरा जिन देखकर डर गया, लेकिन जिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि वो न डरे। मछेरे ने चूंकि जिन को बोतल से 1000 साल बाद आजाद किया था, इसलिए जिन उस मछेरे को जिंदगी देना और उसकी जिंदगी बदलना चाहता। जिन ने मछेरे से कहा कि वो अपनी कोई एक ख्वाहिश बताए जिसे वो पूरा कर देगा। मछेरे ने जिन से 1 दिन की मोहलत मांगी कि वो घर जाकर अपने बूढ़े माँ बाप और बीवी से मशवरा करना चाहता है, ताकि वो इससे कुछ ऐसा मांगे कि वाकई उसकी जिंदगी बदल जाए। जिन ने उसे इजाजत दे दी। मछेरे के घर में उसके गरीब माँ बाप और उसकी बीवी रहती थी। मछेरे की माँ अंधी थी। मछेरे ने जब इन तीनों को जिन के बारे में बताया तो उसकी बूढ़ी माँ ने मछेरे से कहा कि वो उससे कहकर उसे आंखें दिला दे। बूढ़े बाप ने कहा कि उसे दौलत दिला दे, जबकि मछेरे की बीवी का कहना था कि वो औलाद की नेमत से महरूम है, उसे औलाद चाहिए। इन सबकी ख्वाहिशें सुनकर मछेरा बेहद परेशान हुआ। जिनने उसकी एक ख्वाहिश पूरी करने का कहा था, लेकिन उसके माँ बाप और बीवी की अलग अलग ख्वाहिशें थीं। मछेरा रात भर सोचता रहा
अगले दिन वो जब जिन से मिलने गया तो उसने जिन से एक ख्वाहिश की कि जिन को इसकी एक ही ख्वाहिश पूरी करनी थी। उसने जिन से एक ही ऐसी ख्वाहिश की कि जिनको उसकी एक ही ख्वाहिश में उस मछेरे की तीनों ख्वाहिशें पूरी करनी पड़ गईं। उसकी पूरी माँ को आंखें मिल गईं, बाप को दौलत और उसकी बीवी को औलाद जैसी नेमत भी मिल गई। इसके लिए सफदर ने आपको बाकायदा गाइड भी किया था और बताया था कि मेरी बूढ़ी डैश मेरी औलाद को डैश के झूले में देखना चाहती है। इसका जवाब ये है कि मेरी बूढ़ी माँ मेरी औलाद को सोने के झूले में देखना चाहती है। तो जनाब, ये था उस सवाल का दुरुस्त जवाब। बहुत सारे कारीन ने दुरुस्त जवाब दिया है, मगर इनमें से ऐसे अफराद भी शामिल हैं जिन्होंने सवाल को तो समझ लिया है, लेकिन सोने के झूले की जगह दौलत का झूला लिख दिया है। और जहाँ तक सफ्तर का ख्याल है, तो सोने का झूला तो हो सकता है, दौलत का झूला नहीं होता। जिन दोस्तों ने दुरुस्त जवाब दिया है उनके नाम ये हैं: हाफिजाबाद से जनाब आसिफ इकबाल, जेहलम से सोनिया और तानिया, नारोवाल से अहमद अली, रावलपिंडी से नाम नहीं लिखा, इस्लामाबाद से नासिर हुसैन, कोयटा बलोचिस्तान से आमिर शहजाद, लाहौर से वहीद अंजुम और सुहेल अंजुम, कराची से परवेज नसीर, साहिवाल से बख्त यावर और एबटाबाद से हान। इन तमाम कारीन को इनकी पसंद के नावल जल्द अरसाल कर दिए जाएंगे। बाकी जिन कारीन ने दुरुस्त जवाब दिए हैं उनके नाम ये हैं: सनावा जिला मुल्तान से काशिफ जुबैर, वहाड़ी से कशिफ हबीब, कोयटा से मसरूर खान, लाहौर से जमशेद इलियास, हासिलपुर से फिरदौस बशीर, कराची से जुनैद, कसूर से वहीदा और दुर्दाना, नारुफाल से आसिफा, इस्लामाबाद से फहीम इकबाल, कराची से सिकंदर बख्श, वाकन से सुहेल रफीक, पसरूर से हान मोहम्मद हान, पाकपतन से हैदर अली, हिजरा जिला अटक से हाजी मोहम्मद असगर, ऑफिसर नेशनल बैंक, बहावलपुर से अब्दुल जब्बार खान, गुज्जरहां से अमजद अली चुगताई, गोजरहां से मोहम्मद अरसलान अली और डडियाल आजाद कश्मीर से जाहिद महमूद। आपकी खिदमत में आसान से सवाल पेश किए जाते हैं जिनके जवाब थोड़ी सी मेहनत और सोच से आपको मालूम हो सकते हैं, और आप इन सवालों के जवाब देकर अपनी पसंद का नावल मुफ्त हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोशिश करता हूँ कि इन तमाम कारीन के नाम और शहर के नाम शाया करूं जो मुझे जवाब इरसाल करते हैं। कुछ कारीन का शिकवा है कि चूंकि हर माह सवालों के जवाब नहीं दिए जा सकते हैं, इसलिए वो हर माह नए आने वाले नावलों में सवाल देखकर उलझ जाते हैं कि किसका जवाब दे और किसका ना दे। जबकि आपके सवालों के जवाब मुझे मसूल होते हैं, तब तक मेरा अगला नावल प्रेस में छपने के लिए जा चुका होता है। इसलिए मैंने ये फैसला किया था कि हर सवाल का जवाब आने वाले अगले नावल की जगह उससे अगले आने वाले नावल में दिया जाएगा। लेकिन ऐसा करने से सवाल और उनके जवाब चूचू का मुरब्बा सा बन गया। इसलिए फैसला किया गया है कि एक माह का सवाल का जवाब दिया जाएगा और उससे अगले नावल में इसका जवाब, फिर उससे आगे जो नावल आएगा उसमें अगला सवाल दिया जाएगा। इस तरह आप भी हर तरह की उलझन से बच जाएंगे और मैं भी। अगले माह आने वाले नावल सुर्ख क़यामत हिस्सा 2 में आपसे तनवीर सवाल करेगा। इसके अलावा जैसे मैंने साबका नावल में आपसे गोल्डन जुबली नंबर के हवाले से नावल के नाम के बारे में इस्तफसार किया था, इस सिलसिले में मुझे आपकी तरफ से कई नाम अरसाल किए गए हैं जिन पर मैं गौर कर रहा हूँ कि कौन सा नाम सिलेक्ट करूं और किसे छोड़ दूं। तमाम नाम इंतहाई मुनफरिद और पावरफुल हैं जिन पर अलग अलग नावल तहरीर किए जा सकते हैं। मैंने सोचा कि जैसा कि ऐलान किया गया था कि जिस कारी का गोल्डन जुबली नंबर के लिए भेजा गया टाइटल नेम मुझे पसंद आएगा,
मैं गोल्डन जुबली नंबर उसी के नाम से मंसूब करूंगा। अब आप इंतजार करें और देखें कि किस कारी का नाम सिलेक्ट होता है और गोल्डन जुबली नंबर उसके नाम से मंसूब होता है। फिल वक्त मैं आपके लिए मावराई नावल लिख रहा हूँ, नए और अछूते अंदाज का है और पहले लिखे गए तमाम मावराई नंबरों से कहीं ज्यादा मुनफरिद है, जिसे पढ़कर आप मेरी काविश को सराहे बगैर न रह सकेंगे। इस नावल का नाम स्याह चेहरा है, जो अपने नाम की तरह अपनी मिसाल आप होगा। इसका इश्तिहार आप आइंदा आने वाले नावलों में पढ़ लेंगे। अब आप अपने पसंदीदा नावल सुर्ख क़यामत का मुताला करें और नावल पढ़कर मुझे इस नावल की पसंदीदगी और नापसंदीदगी के वजूहात से जरूर मुस्तफीद फरमाएं, क्योंकि आपकी कीमती आरा ही मेरे लिए मशले राह साबित होती हैं। इजाजत दीजिए। अल्लाह आप सबका निगहबान हो। आमीन। आपका मुखलिस जहीर अहमद। तनवीर अपनी नई कार में निहायत तेज रफ्तारी से शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर उड़ा जा रहा था। मज़ाफात की तरफ जाने वाली सड़कों में चूंकि ज्यादा रश नहीं था, इसलिए वो कार फुल स्पीड से भगाए लिए जा रहा था। वो एक जाती काम के सिलसिले में जुड़वा शहर की तरफ जा रहा था। उसे चूंकि दूसरे शहर जाना था, इसलिए उसने रात ही को चीफ से इजाजत ले ली थी कि वो अपने जिस जाती काम के सिलसिले में जा रहा है, इस काम में उसे 2 से 3 रोज लग सकते थे, ताकि बाद में चीफ इससे इस्तफसार न कर सके कि बगैर बताए वो 2-3 दिन कहाँ रहा। इन दोनों चूंकि सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस नहीं था, इसलिए चीफ ने उसे जाने की इजाजत दे दी थी। तनवीर रात को ही निकलना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो सुबह सवेरे निकले, क्योंकि आम तौर पर शहर से बाहर जाने वाली सड़कों पर रात को ज्यादा इज़्दिहाम होता था, जबकि दिन के वक्त सड़कें खाली और वीरान होती थीं। चुनांचे तनवीर ने रात को आराम किया। सुबह फजर की अजान के वक्त वो बेदार हो गया। उसने करीबी मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा की और फिर उसने 1 घंटा मस्जिद में ही बैठकर कुरान पाक की तिलावत की और जब 7 बजे तो वो दुआ मांगकर मस्जिद से निकल आया। फिर उसने फ्लैट में आकर एक लिफाफा उठाया और उसे जेब में डालकर वो फ्लैट से निकल आया और अपने सफर पर रवाना हो गया। तनवीर असल में जुड़वा शहर में एक बच्चे के लिए जा रहा था। इसे 1 रोज पहले ट्रैफिक सिग्नल पर एक गरीब बच्चा मिला था, जो फटे पुराने कपड़े पहने चौराहे पर खड़ी गाड़ियों के पास जा जाकर भीख मांग रहा था। वो तनवीर की गाड़ी के पास भी आया था। उसने तनवीर से बड़ी मासूमियत से और बड़े आजिजाना अंदाज में भीख मांगी थी। तनवीर ने जब बच्चे की तरफ देखा तो उसे उस बच्चे के चेहरे पर बेहद मासूमियत और इंतहाई बेबसी के तासरात दिखाई दिए। बच्चे का रंग साफ था, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो पिछले कई रोज से नहाया ना हो। उसके सर के बाल भी खिचड़ी से बने हुए थे। बच्चे का चेहरा और उसकी आंखें देखकर लगता था जैसे वो भिखारी ना हो, बल्कि उसे जबरदस्ती भिखारी बनने पर मजबूर किया गया हो। बच्चे के चेहरे पर मासूमियत और बेबसी के साथ बेपनाह खौफ के साए भी सख्त दिखाई दे रहे थे। न जाने उस बच्चे की आंखों में ऐसा क्या था कि तनवीर को उस बच्चे की हालत पर बेहद रहम आ गया। उसने बच्चे को जेब से एक बड़ा सा नोट निकाल कर देना चाहा, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर नोट वापस जेब में रख लिया। उसने बच्चे से कहा कि उसके पास बड़ी मालियत का नोट है, वो सड़क के किनारे पर चला जाए। वो अपनी कार सड़क के किनारे लाकर किसी दुकानदार से चेंज लेकर उसे कुछ रकम देगा। बच्चे ने इसकी बात सुनकर असबात में सर हिलाया और दूसरी गाड़ी की जानिब बढ़ गया। तनवीर ने दाएं बाएं देखा। उसे दाएं तरफ फुटपाथ पर एक और भिखारी बैठा दिखाई दिया, जो काफी बड़ी उम्र का था। उस भिखारी के सामने एक चादर बिछी हुई थी और फुटपाथ पर से गुजरते हुए फर्द उसकी चादर पर कुछ न कुछ डाल देते थे।
उस भिखारी को देखकर तनवीर को ऐसा लगा जैसे वो भिखारी वहां भीख मांगने के लिए ना बैठा हो, बल्कि वो इस बच्चे पर नजर रख रहा हो जो चौराहे पर खड़ी होने वाली गाड़ियों के पास आकर भीख मांग रहा था। तनवीर चंद लम्हे उस भिखारी की तरफ देखता रहा। उसे शक हो रहा था कि जो बच्चा भीख मांग रहा है वो खसलतन भिखारी नहीं है, बल्कि उसे मजबूरन भीख मांगने पर मजबूर किया गया है। ये बातें इन दिनों आम थी। हरकार कैंप वाले शहरों और देहातों से बच्चे अगवा कर लेते थे और फिर उन बच्चों के एवज या तो बड़े घरानों से तावान तलब किया जाता था, या फिर कुछ अगवाकार ऐसे होते थे जो बच्चों से जबरन मशक्कत कराते थे और उन्हें इस तरह डरा धमकाकर सड़कों पर लाते थे और उनसे भीख मंगवाते थे। इसलिए तनवीर को भी ऐसा ही शक हो रहा था कि वो बच्चा भिखारी नहीं है और उसे बच्चे को फुटपाथ पर बैठा हुआ भिखारी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे का चेहरा और उसकी मासूम आंखें बार बार तनवीर की आंखों के सामने आ रही थी, इसलिए उसने बच्चे की मदद का फैसला कर लिया। उसने सोच लिया था कि अगर इस भिखारी का ताल्लुक किसी हरकार कैंप से हुआ या ये बच्चा अगवाशुदा हुआ तो वो इस भिखारी से इस बच्चे की असलियत उगलवा कर बच्चे को उसके असल वारसों तक पहुंचा कर आएगा, चाहे उसके लिए उसे कहीं भी क्यों न जाना पड़े। चुनाचे सिग्नल ऑन होते ही तनवीर ने अपनी गाड़ी सड़क की साइड पर लगाई और वो गाड़ी से निकलकर उस भिखारी की तरफ बढ़ता चला गया जो लंगड़ा था और बदस्तूर सड़क पर मौजूद बच्चे पर नजरें गाड़े हुए था। चूंकि सिग्नल ऑन हो गया था इसलिए बच्चा भी भागकर वापस फुटपाथ की तरफ आ गया था। वो तेज से चलता हुआ फुटपाथ पर बैठे हुए भिखारी की तरफ बढ़ रहा था। बच्चे को बूढ़े भिखारी की तरफ बढ़ते देखकर तनवीर उस भिखारी से कुछ फासले पर रुक गया। फिर वो कुछ सोचकर भिखारी के अकब में आ गया। भिखारी ऐसी जगह बैठा हुआ था जहां उसके इर्द गिर्द कोई दुकान या ठेला नहीं था। तनवीर इस बच्चे और भिखारी की बातें सुनना चाहता था ताकि वो उनकी बातों से अंदाजा लगा सके कि वाकई उसका ख्याल दुरुस्त था या बच्चा उस बूढ़े भिखारी का ही बेटा या रिश्तेदार था। बच्चे ने कारों से इकट्ठी की हुई रकम जेबों से निकाल कर उस बूढ़े को देनी शुरू कर दी, जिसे बूढ़ा गिने और देखे बगैर अपनी जेब में डालता चला जा रहा था। वो बच्चे की बेहद तारीफ कर रहा था। उनकी और उसकी और बच्चे की बातों से तनवीर को ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा वाकई उस बूढ़े का ही बेटा हो। बच्चा बूढ़े को बाबा कह रहा था जबकि बूढ़ा उसे बेटा कह रहा था। बच्चे ने सारी रकम बूढ़े को दे दी तो उसने अचानक एक ऐसी बात कह दी कि जिसे सुनते ही तनवीर के कान खड़े हो गए। बच्चे ने बूढ़े से कहा था कि उसने अब तक जो कमाया है उसके अलावा और कितना कर्ज बाकी है जिसे उतार कर वो वापस अपने घर जा सकता है। उसे अपने माँ बाप और बहन भाइयों की बेहद याद आती है। इस पर बूढ़े ने बच्चे को बुरी तरह झड़क दिया और उससे कहा कि अभी उसका बहुत कर्ज बाकी है, उसे अच्छी तरह चंद सालों तक काम करना होगा। जब काम करके वो उसकी रकम पूरी कर देगा तो वो उसे आजाद कर देगा और उसे खुद उसके माँ बाप के पास पहुंचा देगा। बूढ़े का अंदाज बेहद जारहाना था, जिसकी वजह से बच्चा बुरी तरह से सहम गया और बूढ़े ने उसे फौरन सड़क की तरफ जाने का कहा था, जहां एक बार फिर सिग्नल पर गाड़ियां रुक गई थीं। बच्चा निहायत बेबसी और बेचारगी के आलम में सर झुकाए चुपचाप सड़क की जाने बढ़ गया। अब तनवीर को कंफर्म हो गया कि ये बच्चा इस बूढ़े का नहीं है और इस बूढ़े ने इस बच्चे को कहीं से अगवा किया है और इस बच्चे से जबरदस्ती बेगार ले रहा है। उसने शायद बच्चे पर बहुत बड़ी रकम का बोझ लाद रखा था कि वो इसकी रकम कमाकर इसे दे दे, फिर वो उसे वापस उसके घर पहुंचा देगा। बच्चे की उम्र
8-10 साल से ज्यादा नहीं थी। उस पर किसी कर्ज के होने का एहतमाल नहीं हो सकता था। ये हरकार कैंप वालों की चालें होती थी। वो बच्चों को इसी तरह अगवा करके उन्हें डराते धमकाते थे, इन्हें शायद अजियतें देते थे, और बाज़ औक़ात वो बच्चों की फितरत के मुताबिक उन्हें उसी तरह के लालच देते थे कि उनके माँ बाप ने उनका कर्ज देना है जो वो इन्हें अदा नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चे उनके हवाले कर दिए हैं ताकि वो उनसे मेहनत मजदूरी कराकर अपना कर्ज वसूल कर सके। छोटी उम्र के बच्चे अमूमन इन लोगों के झांसे में आ जाते थे और समझते थे कि अगर वो भीख मांग कर उन हरकारों की रकम पूरी कर दें तो वो इन्हें वाकई वापस उनके घरों में पहुंचा देंगे। तनवीर को अब इस बूढ़े पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसने इर्द गिर्द वाले लोगों की कोई परवाह न की और वो बूढ़े भिखारी के सामने आ गया। बूढ़ा भिखारी समझा कि वो कोई खुदा तरस इंसान है जो उसे कुछ देने के लिए वहां रुका है। वो अपने चेहरे पर बेहद मजलूमियत और इंतहाई लाचारगी के तासरात नमूदार करके तनवीर को दुआएं देने लगा। तनवीर उसके सामने बैठ गया और उसने जेब से वही बड़ी मालियत का नोट निकालकर बूढ़े के सामने कर दिया जो वो बच्चे को देना चाहता था। बड़ी मालियत का नोट देखकर बूढ़े की आंखों में बेपनाह चमक आ गई और वो तनवीर को बहुत ज्यादा दुआएं देने लगा। तनवीर ने उससे कहा कि वो ये नोट और उस जैसे कई नोट उसे दे सकता है, लेकिन उसके लिए उसे ये बताना पड़ेगा कि जिस बच्चे से ये बेगार ले रहा है वो बच्चा किसका है और उसने इस बच्चे को कहां से अगवा किया है। तनवीर की बात सुनकर बूढ़ा भिखारी बौखला गया और आए बाएं शाएं बकता हुआ कहने लगा कि वो इसी का बच्चा है। वो और उसकी बीवी चूंकि बीमार है इसलिए वो इसे अपने साथ भीख मांगने के लिए ले आता है ताकि वो इतनी रकम जमा कर सके कि रात को वो अपने लिए खाना और अपनी बीवी के लिए दवा दारू ले जा सके। तनवीर वहां मौजूद लोगों की वजह से उसे पहले तो बड़े बड़े मुआवजे का लालच देता रहा, लेकिन जब बूढ़ा टस से मस न हुआ और तनवीर को उसके लहजे से साफ अंदाजा हो गया कि वो बच्चा इसका नहीं है बल्कि किसी अच्छे खानदान का है, तो तनवीर ने उस बूढ़े पर रोब डालना शुरू कर दिया और उसे डराने लगा कि इसका ताल्लुक खुफिया पुलिस वालों से है। अगर उसने तामुन न किया तो वो उसे और बच्चे को अपने साथ ले जाएगा और फिर उसका जो हशर होगा वो इस कदर खौफनाक होगा कि इसकी बूढ़ी हड्डियां तक चटक कर रह जाएंगी, लेकिन वो इससे सच उगलवा ही लेंगे। तनवीर की ये धौंस कारगर साबित हुई। उसने तनवीर के सामने हाथ जोड़ दिए और तनवीर को बताया कि ये बच्चा कौन है और कहां से लाया गया। उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। उसे ये बच्चा उसके उस्ताद ने दिया है ताकि ये इसे भीख मांगने, चोरी करने और जेबें काटने का हुनर सिखा दे। तनवीर ने उसके उस्ताद के बारे में पूछा तो बूढ़े ने बताया कि उसके उस्ताद का नाम उस्ताद मिठल है जो दूसरे शहर में रहता है। उसके पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनसे वो बेगार लेता है। वो बच्चे कहां से लाता है इसके बारे में बूढ़े फकीर को कुछ नहीं मालूम। तनवीर को इस बूढ़े की बातों में अब सच्चाई की झलक दिखाई देने लगी तो उसने फौरन अपने एक दोस्त इंस्पेक्टर को फोन किया और उसे यहाँ बुला लिया। उसका दोस्त इंस्पेक्टर, जिसका नाम इंस्पेक्टर शहजाद था, फौरन उसके पास आ गया। वो तनवीर के कहने पर अपने साथ चंद सिपाही भी लाया था। तनवीर ने उसे सारी बातें बताई तो इंस्पेक्टर शहजाद को भी बूढ़े पर बेहद गुस्सा आया। उसने फौरन बूढ़े को हिरासत में ले लिया और बच्चे को भी अपने साथ ले गया। तनवीर ने बूढ़े फकीर से उस्ताद मिठल के बारे में तमाम तफसीलात हासिल कर ली थी और उसने तनवीर को यह भी बता दिया कि वो मिठल उसे कहाँ मिल सकता है। बूढ़े भिखारी और बच्चे को इंस्पेक्टर शहजाद की तहवील में देकर तनवीर हासा मुतमईन हो गया था। वो जानता था
कि इंस्पेक्टर शहजाद दूसरे इंस्पेक्टरों के मुकाबले में इंतहाई ईमानदार और फर्ज शनास है। वो एक बार जो भी काम अपने जिम्मे ले लेता है उसे पूरी ईमानदारी से सर अंजाम देता था और इस वक्त तक चैन से नहीं लेता था जब तक वो मुजरमों को कैफरी किरदार तक न पहुंचा दे। उसके नजदीक यह हरकार कैंप वाले इंतहाई बेहिस और सिफाक इंसानों का टोला था जो मासूम बच्चों को उनके वालिदैन से जुदा करके अपने मज़मूम कामों के लिए इस्तेमाल करते थे और इन मासूम बच्चों पर वो जरा भर भी तरस नहीं खाते थे, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हो। तनवीर ने इंस्पेक्टर शहजाद से कहा था कि अब वो बूढ़े भिखारी के लिए उस बूढ़े के उस्ताद से मिलेगा और उससे मिलकर उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करेगा, और अगर वाकई वो हरकार कैंप का मालिक हुआ तो वो उसका इंतहाई इबरतनाक हशर करेगा और उसकी कैद में जो कुछ कोई भी हुआ वो उसे हर हाल में रिहाई दिलाएगा। इंस्पेक्टर शहजाद ने भी उसे अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया था। वो तनवीर के साथ अपने चंद फर्ज शनास साथियों को भेजना चाहता था, लेकिन तनवीर ने उसे मना कर दिया था कि वो पहले अपने तौर पर हरकार कैंप वालों के बारे में मालूमात हासिल करेगा और जब उसे जरूरत होगी तो वो खुद ही उसे कॉल कर लेगा। इंस्पेक्टर शहजाद को भला इस पर क्या एतराज हो सकता था। तनवीर को यकीन था कि इंस्पेक्टर शहजाद जल्द ही बच्चे के वारसों का पता लगाकर बच्चा उनके हवाले कर देगा और बूढ़े फकीर पर कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, और जब तक बूढ़ा भिखारी उसकी तहवील में था इंस्पेक्टर शहजाद उससे और भी मुफीद मालूमात हासिल कर सकता था। तनवीर ने उस्ताद मिठल से मिलने के लिए अपने तौर पर एक प्रोग्राम बनाया था। इस काम में उसे कई रोज लग सकते थे, इसलिए उसे चीफ से 2-3 रोज की रुख्सत ले ली थी। इस काम में वो चूंकि जाती दिलचस्पी ले रहा था, इसलिए उसने चीफ और अपने किसी साथी को कुछ भी नहीं बताया था। उसका इरादा था कि वो ये काम अकेला ही करे और उस्ताद मिठल जैसे नासूरों को उनकी जड़ समेत हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे, जो नई नस्ल की तबाही और बर्बादी के लिए सफाक दरिंदों से भी ज्यादा वहशी बने हुए थे। यही सोचकर तनवीर फ्लैट से निकला था और अब उसकी कार निहायत तेज रफ्तारी से जुड़वा शहर की जानिब भागी चली जा रही थी। तनवीर ने रात को ही सारी तैयारी कर ली थी। उसने कार के खुफिया खानों में अपना महसूस असला छुपा लिया था ताकि जरूरत के वक्त उसे कोई मसला न हो। इसके अलावा उसने एहतियातन इमरान के दिए हुए खिलौने नमा साइंसी हथियार भी अपने साथ ले लिए थे। कहाँ, कब और किस चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए उसने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी और उस्ताद मिठल और उसके हरकार कैंप का कला कमा करने के लिए निकल खड़ा हुआ था। शिमाली इलाकों से गुजरता हुआ वो एक कस्बे नुमा गांव में आ गया जो कस्बा दरवेशा कहलाता था। इस कस्बे के बारे में मशहूर था कि इस कस्बे में रहने वाले अफराद दरवेश टाइप के होते थे, जिन्हें दुनियादारी से ज्यादा अपने दीन की फिक्र होती थी और वो फुकरा किसी जिंदगी बसर करते हुए यादे इलाही में मसरूफ रहते थे। इस इलाके में कोई एक भी पुख्ता इमारत मौजूद नहीं थी। जहां तक निगाह जाती थी हर तरफ झोंपड़ियां या फिर कच्चे मकान ही बने हुए दिखाई देते थे। ईंट गारे के बने हुए मकान अलबत्ता काफी बड़े बड़े और वसी थे, जिनमें एक साथ कई खानदान रहते थे। कस्बे की सड़कें भी कच्ची पक्की सी थी, जो इतनी तंग तो नहीं थी, लेकिन उन सड़कों पर कार चलाते हुए तनवीर को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सोलंग जदा सड़कें जगह जगह से टूटी हुई थी और उनमें गड़े से बड़े हुए थे, जिनकी वजह से कार बुरी तरह से डगमगा रही थी। सड़क के दाएं बाएं दरख्तों की बहुतायत थी, जिनमें से बेशतर दरख्त सफेदे के थे। दरख्तों के अकब में तवीलो अरीज खेत फैले हुए थे, जहां गांव के किसान
काम करते दिखाई दे रहे थे। इन इलाकों में ट्यूबवेलों और डोंकी पंपों से पानी की सप्लाई होती थी, इसलिए डोंकी पंपों की आवाजें दूर दूर तक गूंजती ही मालूम होती थी। चूंकि इस इलाके में वडेरे और जागीरदार भी रहते थे जो हवेली नुमा बड़े बड़े मकानों में रहते थे, इसलिए उनके पास गाड़ियों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए तनवीर को इस इलाके में कार लाते देखकर किसी ने कोई तारुज नहीं किया था। अलबत्ता कस्बे के बच्चे जो गलियों और सड़कों के किनारों पर खेल रहे थे, उन्होंने तनवीर की कार उस तरफ आते देखकर उछल कूद करना और कार के पीछे भागना शुरू कर दिया। तनवीर को चूंकि यहाँ उस्ताद मिठल की टिप मिली थी, इसलिए वो जाकर डायरेक्ट उसी से मिलना चाहता था। तनवीर टूटी फूटी सड़क से होता हुआ एक खुले इलाके में आ गया, जहाँ कच्चे मकानों के साथ साथ हर तरफ झोपड़ियां बनी हुई थी। दाएं तरफ एक बड़ा सा अहाता था, जहाँ पर कारें भी खड़ी थी, जो शायद उस कस्बे के वडेरों या फिर जागीरदारों की थी। तनवीर ने अपनी कार उस अहाते की तरफ मोड़ दी और फिर उसने कार अहाते के बाहर ही रोक दी। जैसे ही उसने कार रोकी, उसी लम्हे अहाते से एक हट्टा कट्टा देहाती निकलकर तेज तेज चलता हुआ उसकी कार की तरफ आता दिखाई दिया। उस देहाती ने सर पर सफेद पगड़ी सी बांधी हुई थी और जिस्म पर भारी चादर ओढ़ रखी थी। उसकी कमर पे ये चादर के नीचे 2 नाली बंदूक का उभार दिखाई दे रहा था, जैसे कि वो उस अहाते का मुहाफिज हो। तनवीर को अहाते की तरफ कार ले जाते देखकर उसकी कार के पीछे आने वाले बच्चे वहीं रुक गए थे और फिर मुहाफिज देहाती को आते देखकर वो वापस भाग गए। तनवीर ने कार का इंजन बंद किया और कार का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।